हैं साफ संदेश भारत। साथीगण जुड़ रहे हैं। साथियों नमस्कार। आप तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। साथियों कुछ फसल बीमा को लेकर के मुद्दे थे, मैंने सोचा आपसे साझा कर लूं। क्योंकि भादरा में एक आईडी 2 साल तक अपना चेहरा और शक्ल छुपा करके राष्ट्रवादी बनी रही, फ्रॉड में पकड़ी गई तो अपनी पत्नी को भी आगे कर दिया और सीन ये बनाया कि साहब हम तो जेल में सोए, अग्रिम जमानत कराया है। मैंने सोचा क्यों नहीं इतनी लंबी लड़ाई 2012 से लेकर के अब तक लड़ी है, इस लड़ाई को मजबूती रखें, ऐसे लोगों के हाथ ना पड़ने दें जो चोर को चोर ना कहने की हिम्मत रखते हो। साथियों 2012 में आईसीआईसी लोम्बार्ड ने बीमा का भुगतान करा था भादरा में 3500 किसानों का। उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया था। 2010 में उन्होंने फर्जी बीमा करा था। भादरा के एसडीएम के दफ्तर के आगे धरना लगाया था हमने। जीवन दास डागला एसडीएम हुआ करते थे। गंगानगर में आईसीआईसी लोम्बार्ड का दफ्तर था। चेक लेकर के आए थे किसान। करीब 1500-1700 लोग हमारे संपर्क में आए। बाकी लोग सबूत ले आए, एड्रेस का मालूम हो गया। उसके बाद फसल बीमा को लेकर के एक एक पल लड़े हैं। लंबी लड़ाई लड़ी है। 2016 के बीमा क्लेम को लेकर के 89 दिन धरना चला सर भादरा के दफ्तर के आगे। भाजपा की सरकार ने 2 साल बाद प्रीमियम जमा कराया था, तब बीमा क्लेम आया मात्र 90 करोड़। सत्रह में थोड़ा बढ़ा। सत्रह के प्रीमियम को डुंगरा उसके रामगढ़ के बैंक ने दूसरी कंपनी के खाते में डाल दिया। हमने लड़कर के बीमा क्लेम बैंक से लड़कर के बीमा क्लेम किसान के खातों में, न सिर्फ रामगढ़, बुगरका और गोरखाना के बैंक में किसानों को दिलवाया। साहब मेरे एमएलए बनने के बाद 1000 करोड़ के करीब बीमा क्लेम आया। बीमा क्लेम पर पिछली बार पहली चिट्ठी मैंने लिखी, ये तारीख थी 24 है। अगर आप इस चिट्ठी पर तारीख गौर से देखो तो 24 है। मैंने पहली चिट्ठी ये लिखी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा के 18-19 रबी, 19 खरीफ, 19-20 रबी, 20 खरीफ में बीमित किसानों के फसलों में नुकसान होने के पश्चात भी कई किसानों का बीमा क्लेम अभी आया नहीं है। और जिन किसानों के बीमा क्लेम आया उनके चेहरे पर खुशी आई है। इस खुशी की वजह कृषि विभाग और राजस्व विभाग की तत्परता के चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ मिला। मैंने उसी दिन लिखा कि श्रीमान हमारे विधानसभा क्षेत्र भादरा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान काफी सचेत है, लेकिन बावजूद इसके मुझे अखबार और सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने फ्रॉड करा है।
और मैंने लिखा कि फ्रॉड के तरीके, ठेकानामा और गलत दस्तावेज तैयार करके उन्होंने फ्रॉड करा है, और उन लोगों को चिन्हित करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम की बड़ी राशि जनता की गाढ़ी कमाई से लुटाई जाती है। यह चिट्ठी लिखी मैंने 24/6/2021 को श्रीमान कृषि आयुक्त पंत भवन जयपुर, पहली चिट्ठी थी। मैंने दूसरी चिट्ठी लिखी सर 14/10/20 को, कि पिछली साल के दूसरी चिट्ठी लिखी 28/6/21 को, कि इसी दरमियान गांधी बड़ी नेठाना और पीएनबी ब्रांच का 2020 का बकाया बीमा को लेकर के किसान आंदोलन थे। आईएफसी कोड बदल गया जिससे बीमा नहीं मिला था। श्रीमान, हमने लगातार एक दिन बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के चिट्ठी लिखी। 3/10/21 को फिर चिट्ठी लिखी मैंने कि 20 का रबी का बीमा क्लेम है, जो कुछ सहकारी समितियों में गड़बड़ी हुई है, सारी तहसील का रोक नहीं सकते। ये चिट्ठी है, सारी समितियों का नहीं रोक सकते आप। फिर मैंने लिखा कि कुछ सहकारी समितियों में जो बीमा कंपनी के साथ मिलकर के फ्रॉड, जिन बैंक के लोगों ने फ्रॉड करा है, आप उनको छोड़ करके बाकी के लोगों का बीमा डालिए। 18/1/22 को फिर ये चिट्ठी लिखी मैंने। फिर विधानसभा का सत्र आया, विधानसभा सत्र में मैंने बात उठाई। जिले का 610 करोड़ डिक्लेयर हुआ था, आज तक जिले का करीब 543 करोड़ आ चुका है। उसी दरमियान कुछ लोगों ने ऐसी बेहूदी हरकतें करी कि 150 करोड़ का घोटाला हो गया, 500 करोड़ का घोटाला हो गया। करते रहे। जो बीमा में पॉलिसियां बनी, वो पॉलिसियां पिछली बार ऑनलाइन होने की वजह से पॉलिसी भी बढ़ी है, किसान की 100 पॉलिसी बनी। आज बीमा क्लेम अभी भी बाकी है 5000 पॉलिसियों का। तो मैंने कल ही चिट्ठी लिखी, उससे पहले प्रभारी मंत्री महोदय आए, 2 वीडियो वायरल करूंगा मैं आप अभी। प्रभारी मंत्री आए तब भी मैंने रखा, मैंने कल ही कहा है कि ये जो 61 लोगों की सूची है, ये जो 61 लोगों की सूची है, ये उन किसानों की सूची है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप का आपने सम्मन दिया है। मैंने ये स्पष्ट लिखा एसीडी को, और आज से 1 महीने पहले जाकर के कह के आया था, तब ये 61 लोगों की सूची उन्होंने दी थी। मैंने कहा कि आप इन लोगों के बहाने से हमारा बीमा नहीं रोक सकते। मैंने कल स्पष्ट लिखा कि 61 लोगों का नाम रोक करके आप बीमा नहीं रोक सकते 5000 पॉलिसियों का। मैंने स्पष्ट लिखा 24/5/22 को मैं और साथी मंगेश मिलकर आए थे लालचंद जी से। जो बात मैंने मंत्री महोदय जब हनुमानगढ़ में आए, जो प्रभारी मंत्री जी आए उस दिन रखी। मैंने स्पष्ट ये बात कही कि मलसीसर और बोजला के कुछ लोगों द्वारा फ्रॉड की शिकायत प्राप्त हो रही है। उस समय कई किसानों ने मुकदमे दर्ज करवाए जिनमें कार्रवाई ज़हरकार है। उस समय एसीडी को दे दी गई जांच। एसीडी ने अभी तक जांच पूर्ण नहीं की, लेकिन एसीडी ने मात्र 61 लोगों के जांच के संबंध दिए। यह बात अलग है कि लोगों ने फ्रॉड किया, उनमें इन 61 लोगों का नाम नहीं है। ये चिट्ठी में है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, पढ़ लो मेरे भाई। अगर तुम्हारी आंख कमजोर है या तुम्हें कोई दिक्कत है तो भाई पढ़ सकते हो, मैं आकर के बता सकता हूं। और मैं कह रहा हूं, आप जिन लोगों को बचाना चाहते हो, फ्रॉड करने वालों को छोड़ दूंगा नहीं। मैंने शपथ लिखा है कि जिन 61 लोगों को आपने सम्मान दिया है उसमें फ्रॉड करने वाले लोगों का नाम नहीं है। आज फिर एसीडी के डीजी साहब से मिलकर के आए हैं और उनको स्पष्ट लिख के दे के आए हैं कि एफआईआर नंबर
भादरा 212, FIR नंबर भादरा 183, FIR नंबर भादरा थाना 250, FIR नंबर भादरा थाना 292, FIR नंबर भादरा थाना 348, जिनमें लोगों ने राजीनामा कर लिया। लेकिन भारत सरकार का और राज्य सरकार का प्रीमियम कहां सदान गया है? सरकार राजीनामा नहीं करेगी। अगर आप गलतफहमी के शिकार हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा राजीनामा होने से, गलतफहमी है आपको। प्रीमियम गया है। हमारी चक्की चलती धीमी है, पिसती बहुत नन्ना है। पहली एफआईआर मैंने दर्ज करवाई। मेरे पास आए मोतीपुरा के किसान, ये तारीख रही होगी 5/6/21, ये एफआईआर है। मोतीपुरा का किसान आया मेरे पास, सुनील कुमार पुत्र श्री सुरजाराम, MLA हाउस मलखेड़ा। मैंने कविता जी को फोन करा कि इनकी सुनवाई करो। एफआईआर दर्ज हुई और मुलजिमान के खिलाफ भूराराम पुत्र श्री दीपचंद, राजीनामा हो गया। पैसे ले लिए सुनील कुमार ने, मोतीपुरा के सुनील कुमार ने पैसे ले लिए और हाईकोर्ट में लिख के दे दिया कि हमारा राजीनामा हो गया। नहीं साहब, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का प्रीमियम गया है। अभी भी कार्रवाई जैरकार रहेगी। मैंने विधि विभाग राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी है। 10 साल के लगातार संघर्ष से फसल बीमा की जीत हासिल हुई थी। बीमा कंपनी के राकेश मैनेजर के साथ मिलकर के, बीमा कंपनी के कुछ लोगों के साथ मिलकर के, या फिर कुछ फ्रॉड लोग मेरी भादरा तहसील की और मेरे जिले की और राजस्थान की फसल बीमा को खा जाएंगे। हो ही नहीं सकता, होने भी नहीं देंगे। नंबर 2 बात, दूसरी एफआईआर रामजीलाल पुत्र सुल्तान 292 नंबर एफआईआर। ये रामजीलाल रात के 10 बजे आया मेरे पास कि मेरी एफआईआर दर्ज कराओ। राजीनामा कर गया ये रामजीलाल। मैं कहना चाहता हूं रामजीलाल से, किसानों के साथ धोखा तुम लोगों ने करा है। तेरी जमीन पर जिस लोगों ने, इसी में नाम उन्हीं लोगों का है जिन लोगों को आप बचा रहे हो। दुलीचंद वर्सेस दुलीचंद सनोप गंगाजल। नंबर 3 एफआईआर भूप सिंह पुत्र रामेश्वर जाट निवासी बोझला। यह एफआईआर नंबर 348 वहां के व्यवस्थापक के खिलाफ है। जांच एसीडी में चली गई, अभी जैरकार है। देवेंद्र पुत्र रामलाल, जाति खाती, उम्र 47 साल। इसकी जमीन पर मैनेजर ने, इसकी जमीन पर गंगाजल के परिवार ने मिलकर के, मेरी गंगाजल जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर उन्होंने जो फ्रॉड करा, 1 साल कष्ट झेला है हमने। 1 साल मैंने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न लगाया, मैंने राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई। मैंने राजस्थान की विधानसभा में 2 मार्च को प्रश्न के उत्तर में जब जवाब आया कि 31 मार्च को दे देंगे, धरना लगाया। फिर मंत्री ने कहा और बड़ी राशि आई जिले में, लेकिन पूरी राशि अभी तक नहीं आई है, थोड़ी बची है राशि। मैं भादरा तहसील के एक किसान से और राजस्थान के किसान से कहना चाहता हूं, फसल बीमा में जागरूकता, फसल बीमा में जागरूकता और अधिसूचना सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तारानगर के किसान को ज्ञान बांट रहे हैं बीमा कंपनी के लोग, भारत सरकार की शहर से ज्ञान बांट रहे हैं, राहुल किस्मा की शहर से ज्ञान बांट रहे हैं कि हम सैटेलाइट से बीमा क्लेम तय करेंगे। बिल्कुल सैटेलाइट से नहीं तय करेंगे बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से तय होगा और एक एक किसान का बीमा दिलवाएंगे। देर है, अंधेर नहीं है। मेरी तहसील में 1000 करोड़ रुपए आबादी आई है, लोगों की खुशहाली आई है, लोगों की। उन फ्रॉड लोगों को मैं तहसील की किसान की खुशहाली को बर्बाद नहीं होने दूंगा, जो फ्रॉडों का नाम लेते हुए डरते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कोई 5000 पॉलिसी रिजेक्ट नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए कह देता हूं ठोक के कि हम देंगे पैसे, आप मेरे में मांग रहे हो,
मेरी लाइबिलिटी है भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की, इसलिए ठोक के कह देते हैं। मैं सुरतपुरा के कैंप में गया था, 2019 की रबी का चने का क्लेम बाकी था सुरतपुरा का, मैं कैंप में क्या गया था, मेरे में मांगते हो पैसे। मैं कैंप से अगले दिन जब आया जयपुर, मैंने जाकर के कृषि आयुक्त को कहा पैसे जारी करवाओ, मैं यहां पर क्या आया हूं मेरे किसान की। मैं आज कहना चाहता हूं किसानों से, बचिए इन लोगों से जो लोगों को गुमराह करने का धंधा करते हैं। अरे तुम्हारे मुंह में फल्ले आ जाते हैं जब तुम फ्रॉड करने वालों का नाम नहीं ले सकते। भादरा के किसी एग्रीकल्चर के अफसर ने फ्रॉड नहीं करा, किसी किसान ने फ्रॉड नहीं करा, फ्रॉड करा उच्चंद लोगों ने, जिनकी वजह से हमारा एक साल का बीमा देर हुआ। उससे पहले कभी देर हुई तो प्रीमियम ना जमा कराने की वजह से हुई। राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने अगर प्रीमियम में देरी करी हो, बीमा डिक्लेयर होने के बाद बीमा कंपनी को मौका दिया उन लोगों ने। अरे बचिए इन लोगों से जो एक एमएलए का लेटर पैड मिसयूज कर सकते हैं। ये इन्हीं के गुर्गे हैं जिन्होंने लेटर पैड मिसयूज करा। ये चाहते हैं मैं आपका नाम लूं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं अग्रिम जमानतें भी कैंसिल हो जाती हैं। और कौन कौन ये फ्रॉड करने में लगे हुए तो सब आओगे। अरे वो विकास कुमार लिखे घूंट, थोड़ी घूंट बेटा थे पियो, मैं घूंट को पिया नहीं, मैं घूंट प्यावा। बीमा कंपनी ने प्या दियो 1000 करोड़ की घूंट प्या दी, आज कुड़की को नहीं तहसील में। एक 1000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में एक तहसील के लिए बड़ा नाम है ये। अरे बड़ा नाम है बैंक से ब्याज वापस ले लेना, बड़ा नाम है बैंक से ब्याज वापस ले लेना। और मैं कह देना चाहता हूं आपको, मैं एसीडी के दफ्तर जाके आया हूं, 15 दिन पहले गया था, आज गया हूं, 17 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। कौन होंगे ये लिस्ट एसीबी तुरंत जारी करेगी, जिन जिन ने फ्रॉड करा। और जिन लोगों ने फ्रॉड करा बच के रहियो, भादरा है प्रधान, ये फ्रॉड नहीं चलेगा। राशन के डीलर फ्रॉड करते थे, उल्टे लटकाए हैं। मेरे जमाने में खाड़े बन रहे हैं, खेतों में जाकर के देखो, उन खाड़ों को ठीक करा हमने। इतने जबरदस्त खाड़े बन रहे हैं सीएडी के, जैसे पहले पंचायत समिति में बनते थे। वाटर वर्क्सों का काम चल रहा है। जो छोरे कैमरा लिया फिर रहे ना, उनको कहना चाहता हूं जाइए छानी बड़ी, देखिए उसमें कोई चीज कमजोर नहीं लग गई हो। जाइए भिरानी, जाइए डुंगराना के वाटर वर्क्स में, जाइए रतनपुरा में एसआर बन रही है, शेरडा में एसआर बन रही है, शेरडा में वाटर वर्क्स बन रहा है। जाइए 99 में वाटर वर्क्स बन रहा है, वहां जाके देखिए। उजड़वास में, ढीलकी में, बरवाड़ी में, गोगामेड़ी में पाइपलाइनें डल रही हैं। अब की बार गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा गोगामेड़ी के मेले में। सड़क बन रही है जीतपुरा की, जाकर के देखिए, उसमें कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिस्पेंसिबल ओपोजिशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध के लिए विरोध करोगे कोई पार नहीं पड़ेगी। 20 साल लगते हैं बलवान पुनिया बनने में, एक दिन में बलवान पुनिया नहीं हो जाता। मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं। मैं तमाम किसान साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, खरीफ का, रबी का सबसे बड़ा बीमा था ये। खरीफ के बीमे खूब आए थे, उससे पहले रबी का बड़ा बीमा था ये, पहला बड़ा बीमा। रबी का मतलब ये होता है साड़ी की फसल, उससे पहले बड़ा बीमा नहीं आया था साड़ी का। इन बीमों से खुशहाली आई है भादरा तहसील में, और ये एक दिन की नहीं 10 साल की मेहनत है ये।
मेरी अकेले की नहीं, कृषि विभाग की, प्रशासन की। 3 कृषि पर्यवेक्षक ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट गलत बनाई 2018 के खरीफ की। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात उठाई, अगली बार सारे के सारे जो क्षेत्र थे जहां क्रॉप कटिंग हुई, सारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने मजबूती के साथ बीमा क्लेम के लिए सही क्रॉप कटिंग करी। हम निकले थे एक दिन पूरे इलाके में, एसडीएम, तहसीलदार, कृषि विभाग और राजस्व विभाग सारे निकले। हमने ये कहा कि जो नुकसान है वो कागज पर लेकर के आओ। साथियों, महंगाई बढ़ी हुई है, मौके पर पाइपलाइन मिल नहीं रहे थे। परसों मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करिए, ठेकेदारों की मुख्यमंत्री की वार्तालाप करवाइए। उनके कुछ इश्यू हैं कि पाइपलाइन आसानी से कैसे मिले। पूरे विधानसभा क्षेत्र का मेरा 1.5 साल का कार्यकाल बचा है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने वाटर वर्क्स स्वीकृत हुए हैं, एक एक वाटर वर्क्स का काम पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। एक एक सड़क जो टूटी उसको ठीक करवाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं उस ओपीएस के कर्मचारी से, तुम्हारी जो लोग पेंशन खा गए थे, तुम्हारी पेंशन जो वापस बहाल करवाने का काम करा, आप साथ खड़े होकर के दिखाइए मजबूती के साथ। मेरे पास फोन आया था सरदार शहर से एक बंदे का कि एमएलए साहब सरदार शहर में टाइम दो बीमा के लिए। मेरे दूसरे साथी मुकेश भाकर, एमएलए नागौर, मैंने 1 साल पहले उनको कहा था कि नागौर के किसान को बचाना है तो फसल बीमा पर बात करिए। अब की बार कह रहे थे आप आओ हम बैठ के बात करते हैं, किसानों को समझाते हैं। तुम लोगों को गुमराह करने चले हो कि 5,000 किसान नहीं है बावड़े, 5,000 पॉलिसियां हैं। अब की बार जैसे ऑनलाइन हुआ ना, तहसील ऑनलाइन हुई, एक एक किसान की 50-50 पॉलिसियां बनी है, 100-100 पॉलिसियां बनी है, जितने बिके उतनी पॉलिसी बनी है। 5,000 बेटा भोला छोरा है। पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। एक एक किसान से कहना चाहता हूं, कहीं कमजोरी नहीं आएगी बलवान के संघर्ष में, अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्ष में। एक एक अपडेट करा, जिस दिन अपडेट करा उसी दिन बीमा आया कि साहब फलाने दिन आश्वासन दिया। हां, मुझे राजस्थान की विधानसभा में हमारे लालचंद कटारिया जी ने आश्वासन दिया 31 मार्च से पहले बीमा आया। दोबारा फिर मंत्रियों से बात हुई, प्रशासन से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, आयुक्त महोदय से बात हुई, बीमा फिर आया। अब फिर बात हुई, अभी आए थे मंत्री जी करीब 28 अप्रैल को, और उसके बाद 12 मई को आए, बात हुई, फिर बीमा आया। अभी फिर बचावा बीमा आएगा, छोड़े ना एक भी रुपया। लास्ट में एसीडी कह देगी कि जी फ्रॉड इतने लोगों ने करा है, एसीडी ये कह देगी कि साहब फ्रॉड इतने लोगों ने करा है, उनका छोड़ के सबका बीमा दिलाएंगे। रही बात, मैंने विधानसभा में भी कहा, मैंने बार बार कहा है, डबल बीमा किसी का कटा है वो दोषी है ही नहीं। ये बात मैंने कही है बार बार, कटने भी नहीं दूं, दोषी होने भी नहीं दूं। इस 161 वाली लिस्ट को तो मैं कब का 20 दिन पहले एसीडी के साहब को कह के आया था, डीजी साहब को, साहब ये क्या है, इसमें तो वो बदमाशों का नाम ही नहीं है जिसने बदमाशी करी है, ये तो ये भोले भाले लोग हैं जिनको बदमाशों ने उठा रखा है। डबल वाला फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड वो है जिसने 3 जगह करवा लिया, फ्रॉड वो है जिसने भूमि बढ़ा करके करवा लिया, फ्रॉड वो है जिसने मेरी तेरी दूसरे की भूमि पर करवा लिया, फ्रॉड वो है जिसकी सरकारी भूमि पर करवा लिया। इसके अलावा फ्रॉड डबल को मानते ही नहीं। अरे डबल का तो 3 साल पहले बीमा कंपनी ऐतराज करने लगी थी कि डबल का नहीं देंगे, डबल का नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं दोगे, डबल प्रीमियम ले लिया तो डबल दोगे क्यों नहीं? आज ही नहीं,
ये बात तो कभी जब 2012 में तारानगर राजगढ़ के इशू थे तभी यही बात आती थी, डबल नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? डबल प्रीमियम कैसे ले लिया? प्रीमियम को अकेले भादरा से थोड़ी लिया डबल का उन्होंने, वो तो पूरे हिंदुस्तान से लेते हैं डबल का प्रीमियम। तो बीमा कंपनी अपनी सुधार करे, बीमा कंपनी अपना सुधार करे, सिंगल का प्रीमियम काटे, बाकी का प्रीमियम वापस लौटा दे और भारत सरकार से और राज्य सरकार से प्रीमियम ले नहीं। नरेश जानी मलसी सर कह रहा है सड़क अगली साल बनाएंगे साहब आपकी सड़क। अभी तो गेहूं से आपको वाटर वर्क्स की पाइपलाइन देंगे, गेहूं का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, 5 दिन बाद डिग्गी में पानी भरेंगे, फिर आपको पाइपलाइन देंगे साहब। रामनिवास बडाड़ा लिख रहा है, बडलाडा लिख रहा है, नागौर जिले में हमारा बीमा